सबसे उत्तम सबसे पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से कष्ट मुक्त हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। गोकुल नाम के एक नगर में राजा रहता था, नाम था वैखानसूस का, वहाँ राज्य करता था। राजा पुत्र के जैसा प्रजा का पालन करता था, अपनी सभी प्रजा से बहुत ही प्रेम वो करता था। उसके राज्य में भक्तों कुछ वहाँ ब्राह्मण रहते थे, चारों वेदों के भक्तों ज्ञाता वो ब्राह्मण थे। सोते समय राजा ने भयानक देखा एक सपना, नरक में देखा पिता को, राजा को आश्चर्य हुआ। आगे क्या होता है भक्तों वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। उसी समय वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया, जो देखा सपने में वो सब उनसे बतलाया। नरक में कष्ट उठाते अपने पिता को देखा हूँ, उन्होंने बोला है पुत्र मैं नरक में पड़ा हूँ, मुक्त कराओ तुम यहाँ से पुत्र शीघ्र ही मुझे। हे ब्राह्मण जब से ये सुना हूँ बहुत बेचैन हूँ मैं, राजपाट और धन दौलत का क्या करूँगा मैं, अपने पिता की ऐसी हालत नहीं सहूँगा मैं। राजा पिता का कष्ट देख चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। करके कृपा है ब्राह्मण देव उपाय बताइए, जिससे अभी मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। हे ब्राह्मण जो पुत्र पिता का उद्धार कर न सके, ऐसे पुत्र कहे ब्राह्मण जीवन ये बेकार है। पुत्र जो अपने माता पिता का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से उत्तम होता है। जैसे एक चंद्रमा जगत में प्रकाश करता है, लेकिन लाखों हजारों तारे नहीं वो कर सकते। ब्राह्मणों ने राजा को ऋषि का पता बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। राजा ने देखा पर्वत पर ऋषि जी बैठे थे, उनके संग योगी और मुनि सब तप वहाँ कर रहे थे। राजा ने जाकर ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि महाराज ने राजा का फिर हाल चाल लिया। हे महाराज, राज्य में तो सब कुछ ही मंगल है, लेकिन एक बात से मेरा मन बड़ा चंचल है। ऋषि महाराज ने आंखें बंद करके विचार किया। योग के बल से पिता के कुकर्मों को उन्होंने जान लिया। मुक्ति पाने के लिए राजा गुहार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मोक्षदा एकादशी का व्रत जो पालन करते हैं, उनके समस्त पाप कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को ऋषि ने कहा। ऋषि की हर एक बात का राजा ने पालन किया। मिल गई मुक्ति पिता को इस व्रत के प्रभाव से। स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे मेरे प्यारे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। दुनिया में तेरे ही जैसा पुत्र सभी का हो। पिता पुत्र से कहकर ये स्वर्ग को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। हम सबसे उत्तम सबसे पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से कष्ट मुक्त हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। गोकुल नाम के एक नगर में राजा रहता था। नाम था वैखानसूस का, वहाँ राज्य करता था। राजा पुत्र के जैसा प्रजा का पालन करता था। अपनी सभी प्रजा से बहुत ही प्रेम वो करता था। उसके राज्य में भक्तों कुछ वहाँ ब्राह्मण रहते थे।
चारों वेदों के भक्तों ज्ञाता वो ब्राह्मण थे। सोते समय राजा ने भयानक देखा एक सपना। नरक में देखा पिता को, राजा को आश्चर्य हुआ। आगे क्या होता है भक्तों वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। उसी समय वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया। जो देखा सपने में वो सब उनसे बतलाया। नरक में कष्ट उठाते अपने पिता को देखा हूँ। उन्होंने बोला है पुत्र मैं नरक में पड़ा हूँ। मुक्त कराओ तुम यहाँ से पुत्र शीघ्र ही मुझे। हे ब्राह्मण जब से ये सुना हूँ बहुत बेचैन हूँ मैं। राजपाट और धन दौलत का क्या करूँगा मैं। अपने पिता की ऐसी हालत नहीं सहूँगा मैं। राजा पिता का कष्ट देख चिंतित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। करके कृपा है ब्राह्मण देव उपाय बताइए, जिससे अभी मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। हे ब्राह्मण जो पुत्र पिता का उद्धार कर न सके, ऐसे पुत्र कहे ब्राह्मण जीवन ये बेकार है। पुत्र जो अपने माता पिता का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से उत्तम होता है। जैसे एक चंद्रमा जगत में प्रकाश करता है, लेकिन लाखों हजारों तारे नहीं वो कर सकते। ब्राह्मणों ने राजा को ऋषि का पता बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। राजा ने देखा पर्वत पर ऋषि जी बैठे थे। उनके संग योगी और मुनि सब तप वहाँ कर रहे थे। राजा ने जाकर ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि महाराज ने राजा का फिर हाल चाल लिया। हे महाराज राज्य में तो सब कुछ ही मंगल है, लेकिन एक बात से मेरा मन बड़ा चंचल है। ऋषि महाराज ने आंखें बंद करके विचार किया। योग के बल से पिता के कुकर्मों को उन्होंने जान लिया। मुक्ति पाने के लिए राजा गुहार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मोक्षदा एकादशी का व्रत जो पालन करते हैं, उनके समस्त पाप कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को ऋषि ने कहा, ऋषि की हर एक बात का राजा ने पालन किया। मिल गई मुक्ति पिता को इस व्रत के प्रभाव से। स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे, हे मेरे प्यारे पुत्र तेरा सदा कल्याण हो। दुनिया में तेरे ही जैसा पुत्र सभी का हो। पिता पुत्र से कहकर ये स्वर्ग को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोक्षदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। हरि नाम की माला जपती। हरि नाम की माला जपती। हाँ ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। मैंने पहली माला फेरी, मैंने पहली माला फेरी। सासों ने आकर घेरी, सासों ने आकर घेरी। कभी करती न सेवा मेरी, हरि नाम की माला जपती। कभी करती न सेवा मेरी, हरि नाम की माला जपती। हाँ ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। मैंने दूजी माँ
ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। मैंने तीजी माला फेरी, मैंने तीजी माला फेरी। बहुवन ने आकर घेरी, बहुवन ने आकर घेरी। कभी मेरे बच्चे ना खिलाती, हरि नाम की माला जपती। कभी मेरे बच्चे न खिलाती, हरि नाम की माला जपती। ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। मैंने चौथी माला फेरी, मैंने चौथी माला फेरी। बेटी ने आकर घेरी, बेटी ने आकर घेरी। कुछ देन लेन ना करती, हरि नाम की माला जपती। कुछ देन लेन ना करती, हरि नाम की माला जपती। ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। मैंने पांचवी माला फेरी, मैंने पांचवी माला फेरी। पोते ने आकर घेरी, पोते ने आकर घेरी। कभी मुझे न घुमाती फिराती, हरि नाम की माला जपती। कभी मुझे न घुमाती फिराती, हरि नाम की माला जपती। हाँ ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम की माला जपती। मैंने छठवीं माला फेरी, मैंने छठवीं माला फेरी। साजन ने आकर घेरी, साजन ने आकर घेरी। कभी मेरे पास न बैठती, हरि नाम की माला जपती। कभी मेरे पास न बैठती, हरि नाम की माला जपती। ग्यारस का व्रत मैं करती, हरि नाम